हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार एंड वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग करते थे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया हम लोगों को, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हम लोग को दी हुई है इक्वेशन, चार इक्वेशन दी हुई है, चार क्वेश्चन दिए, उसमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो सिर्फ उस केस को स्टडी करके उसके जीरोस निकालने हैं मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जिसके यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले जिसके यूनिक सॉल्यूशन है पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा किसके लिए है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो इससे हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 हो गया 1, a2 कितना हो गया 3, a1 अपॉन a2 का रेशियो 1:3। ठीक है, b1 अपॉन b2, b1 है -3, b2 है -9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 1:3, 1:3 बराबर आ रहा है। ठीक है, अब c के लिए भी चेक कर लेते हैं, c1 अपॉन c2, c1 है -3, c2 है प्लस माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा प्लस प्लस हो गया 3/2। तो क्या मिला हम लोगों को कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है जब लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर है तो कितने सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पैरेलल है यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई कटेगी नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग को कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, कंपेयर कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है कि a1 और a2 का रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब इस तरह का हम लोग को मिल गया तो ये किसके लिए कंडीशन होती है, जब लाइंस आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ओनली वन सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हम लोग को कि भाई ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, इसको लिख लेते हैं नीचे, x अपॉन -8। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर क्या होगा, ये वाली टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a2 मल्टीप्लाई b1। तो इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा ये -10। ठीक है, फिर y के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, y के लिए देखो यहाँ पे, इसमें अब एक स्टेप रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये टर्म मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, इसको फर्स्ट में लिखेंगे, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, इसको लिखेंगे सेकंड में। कैसे, यहाँ देखो, -5 इंटू 3 माइनस का 15 माइनस साइन -8 इंटू 2 यानी कि -16। ठीक है, स्टेप्स कैसे जाएंगे भाई, देखो ये लाल वाली लाइन को देखो, हमारी लाल वाली जो लाइन है कैसे जा रही है, ऊपर गई फिर नीचे आई, अब क्या होगा, नीचे से वापस ऊपर जाएगी। और ब्लैक वाली लाइन कैसे हुई, पहले ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर से कहाँ जाएगी,
नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 4, फिर आएगा क्या माइनस का 3, ठीक है। और जो जैसे कि ऊपर वाले जो नीचे, जैसे ये ब्लैक वाली का फर्स्ट लिखा हम लोगों ने, फिर रेड वाले को सेकंड में लिखा, फिर रेड वाले को फर्स्ट में लिखा, फिर ब्लैक वाले को सेकंड में लिखा, ब्लैक वाले को फर्स्ट में लिखा, फिर रेड वाले को सेकंड में लिखा। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा फिर -8 प्लस 10 यानी कि 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 16 यानी कि 1, और वो कितना हो जाएगा 1। तो x अपॉन 2 को एक बार कंपेयर करते हैं कांस्टेंट से, देयरफॉर x कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर एक बार इसको कंपेयर करते हैं y से, तो भाई इसमें तो y की वैल्यू डायरेक्ट ही 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 b1 अपॉन b2 -5 अपॉन 10 माइनस का 10 c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो कितना रेशो मिलेगा 1:2 1:2, ठीक है। तो यानी कि सारी की सारी कितनी आ गई हमारी, तीनों की तीनों रेशो कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। तीनों की तीनों रेशो बराबर है। तो लाइंस कैसी होंगी हमारी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन है तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, आगे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो आपका ये पार्ट यहीं तक रहेगा। तो पार्ट करते हैं, a1 अपॉन a2 1/3 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, ठीक है। तो आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लिख लो c1 अपॉन c2 भी लिख लो, c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -15, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारी जो रेशियो है a1 अपॉन a2 की वो ही बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। क्योंकि ये कट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा ना सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग के अंदर कितना सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लिख लेता हूं मैं, तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। -3 अपॉन -3 -7 अपॉन -15 1 अपॉन 3 -3 अपॉन -3, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे, फिर ये ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, क्लियर। चलिए तो इसको लिखते हैं, -3 इंटू -15 कितना आएगा, प्लस का 45, ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस का साइन आएगा, -3 इंटू -7 यानी कि प्लस का 21, डायरेक्ट 21 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। -7 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस का 21, -15 इंटू 1 यानी कि माइनस का 15, ठीक है। अब 1 इंटू 3 1 इंटू -3 कितना आएगा, -3,
3 इंटू -3 माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं ये। x कितना हो जाएगा, x अपॉन 24, y कितना हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 15, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 9। तो ये कितना हुआ x अपॉन 24 y अपॉन माइनस का 6 एंड ये कितना होगा 1/6। ठीक है, तो एक बार हम लोग x वाली टर्म को कंपेयर करते हैं इससे और एक बार y वाली टर्म को कंपेयर करेंगे। ठीक है, x वाले को कंपेयर कर रहे हैं एक बार, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, कट जाएगा, ये कितना आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, उसी तरीके से y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, हाँ, तो ये था आपका x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आएगी -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट।